मैं अनूप कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक चंद्रावती स्मारक रायल हाई स्कूल कंजड़वा इटौना श्रावस्ती। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 के गणित विषय में प्रश्नावली 1B का अध्ययन कराऊंगा। 1A पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है, उसी के क्रम में आज 1B पढ़ाया जाएगा। तो 1B का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप में लिखो। इसके तहत पहला खंड दिया गया है -12/6। सरलतम रूप में लिखने का मतलब यह हुआ कि इसके अंश और हर को इसके मासा से भाग दे करके सरल करना होगा। अर्थात -12/6 को जब हम सरल करेंगे तो 6 × 9 6 और 6 दूनी 12, अर्थात -2/1 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसका आंसर आएगा -2। इसी तरीके से इसका दूसरा खंड है 15/40। तो जब 15/40 को सरल करेंगे हम, तो इसको 5 से हम भाग करेंगे अंश और हर दोनों में, तो 5 × 15 और 5 × 40, अर्थात 15/40 का सरलतम रूप 3/8 होगा। इस प्रकार से दी गई परिमेय संख्याओं को हम सरलतम रूप में लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति बराबर अथवा बराबर नहीं से कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति बराबर अथवा बराबर नहीं से कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 16/32। यहां पर बॉक्स बना हुआ है और यहां पर है 4/8। अब हम यहां पर देखेंगे कि 16/32 और 4/8 आपस में बराबर हैं अथवा नहीं है। तो जब हम 16/32 को मान लिया सरलतम रूप में लिखेंगे, या वैसे भी हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम 4 को 4 से गुणा कर दें तो 4 चौक 16 और 8 को 4 से गुणा कर दें तो 8 चौक 32, अर्थात 4/8 को यदि हम 4/4 से गुणा कर दें तो हमें 4 चौक 16 बटा 4 अट्ठे 32, अर्थात जब 4/8 में हम 4/4 से गुणा कर देते हैं तो हमें 16/32 प्राप्त हो जाता है, और यहाँ भी 16/32 है, तो दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से इसका दूसरा खंड भी हम देखेंगे। दूसरा खंड कह रहा है 15/11। यहाँ पर बॉक्स का निशान है और फिर है 2/5। यहां पर हम देखेंगे कि 15/11 और 2/5 ऐसी कोई संख्या नहीं है कि हम 2 को 15 बना दें या 15 को 2 बना दें या 5, इसलिए यह आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को आप लोगों को हल करना होगा। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन से समान है। जोड़े में
कौन से समान है, कौन से समान है। क्वेश्चन दिया गया है, इसका फर्स्ट पार्ट है -4/12 और दूसरा क्वेश्चन और इसके बगल में -8/24। अब हमें इन दोनों जोड़ों में ये देखना है कि ये आपस में समान है अथवा नहीं। तो -4/12, यदि हम -4/12 में 2/2 से गुणा कर दें तो हमें 4 दूनी 8 -8/12 दूना 24। अर्थात जब हम -4/12 में 2/2 से गुणा कर देते हैं तो हमें -8/24 प्राप्त हो जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि -4/12 और -8/24 ये दोनों आपस में समान है। तो यहां पर ये हो जाएगा समान, समान। इसी प्रकार से हम बाकी इसका एक खंड और दूसरा भी देख लेते हैं। 5/15 और दूसरा है 6/21। 6/21, 5/15 और 6/21। अब यहां पर आप देखेंगे कि 5/15 और 6/21 ऐसी कोई गिनती नहीं है कि हम 5 को 6 कर सकें, या हम इसको अगर सरलतम रूप में लिखेंगे तो 5 का नम 5, 5 × 15, 3 दूनी 6, 3 × 21। यहाँ पर 1/3 आ जाता है, यहाँ पर 2/7 आ जाता है। अर्थात ये दोनों जोड़े आपस में समान नहीं है, समान नहीं। इसी प्रकार से हमें आगे के क्वेश्चन को भी देख करके ऐसे ही सरल कर लेना है और दिखा लेना है कि जोड़ा समान है अथवा समान नहीं है।